नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका भी जस्ट रिजल्ट आया है उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से मैं यही कामना आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ठीक है, अब आज अपन जो बात करने वाले हैं, अगर 12th के रिजल्ट की बात करें अगर तो 12th का रिजल्ट अब की बार ऑल ओवर देखे ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। जिन्होंने सोचा था ना उनसे अच्छा ही रिजल्ट रहा है, और कारणवश किसी का सोचा है और उससे कम भी रहा है ना तो ज़्यादा परेशान होने की सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो हो गया है ना उसको तो बैक में जाके सुधार नहीं सकते अपन, पर जो होने वाला है ना उसको अपना बेस्ट दे सकते हो आप। ठीक है, तो अभी आपके पास एक मौका है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप बात कर रहे हैं आज अपन जेट के एग्जाम की। ठीक है, वैसे 12th की परसेंटेज आपको कोई नहीं पूछने वाला बाद में, और अब की बार तो परसेंटेज बेस पे कॉलेज भी नहीं मिल रही है, तो मतलब जिसकी 49 बनी है ना उसी को भी वही पेपर मिलने वाला है, और जिसकी 94 बनी है ना उसको भी वही पेपर मिलने वाला है 2 अगस्त को, जो कोटा यूनिवर्सिटी करवा रही है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त जो प्रवेश परीक्षा है जो आपके यूजी कोर्सेज के लिए वो चीज़, तो उसकी डेट 2 अगस्त दे रखी है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसकी डेट 2 अगस्त दे रखी है। अभी तक कोई और ऑफिशियल साइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है अभी कि वो आगे बढ़ेगी। कुछ लोग हैं, अब लोगों तो क्या, जितने लोग उतनी बात। ठीक है, तो कुछ कह रहे हैं कि अभी 2 को नहीं हो पाएगी, वो होएगा वो होएगा। अगर 2 को होती है, क्योंकि अभी तक 2 का आ रखा है, तो आपके पास लगभग 20 से 21 दिन बच रहे हैं। और अगर यार आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है ना कि 2 को नहीं होगी, अगस्त सितंबर में होगी, तो कहीं ना कहीं चाहे से आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, आप कहीं ना कहीं उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हो कि आपको डर है, इस एग्जाम को लेके आपको डर है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि 2 को ही है, और है भी 2 को ही पेपर, अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है। आएगा नोटिफिकेशन तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। रही बात तैयारी की, तो तैयारी मेरे को सबको पता है कैसी चल रही होगी लॉकडाउन के अंदर, कि कोचिंग स्कूल सब बंद है, घर पे सब, तो सबका सेम हाल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इतने दिन क्या किया, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, वो चीज़ें अब मैटर नहीं करने वाली। ठीक है, क्योंकि सब बराबर हो चुका है लगभग स्टूडेंट्स का, जो कंटिन्यूस थे उनको तो बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो अब जो रह रहा है ना अपने पास टाइम, इसमें कुछ ऐसा करते हैं कि अपने को ज़्यादा गम ना हो कि पीछे हमने क्या किया, जो चीज़ें थी वो सब भुला दो और तैयारी में लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी 2 अगस्त को बता रहे हैं अपने जेट का एग्जाम, जो जेट का एग्जाम बता रहे हैं, मतलब 21 दिन, मतलब अगर बात करें तो 3 वीक अपने पास, 3 सप्ताह है। तो 3 सप्ताह अभी प्रेजेंट में होता क्या है, मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पढ़ रहे हो। ठीक है, मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पढ़ रहे हो, 7 घंटा पढ़ रहे हो, 8 घंटा पढ़ रहे हो। मैटर क्या करता है, आप पढ़ क्या रहे हो। जो मैटर है ना आपके पास, जो सिलेबस मैटर है या जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, मतलब पढ़ कितना रहे हो वो चीज मैटर नहीं कर रही, पढ़ क्या रहे हो वो मैटर करेगा। ये जो टाइम है उसमें, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर टाइम की बात नहीं कर रहा। जो टारगेट बैच वाले थे उनकी भी मैंने देखी हालत की कोचिंग वोचिंग सब ऑफ है अभी, तो लगभग घर पे है, सेल्फ स्टडी कितनी हो रही है मेरे को पता है। ठीक है, तो बात अब अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लगभग 3 वीक है और 3 सब्जेक्ट है, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए अपने पास 7 दिन है, मतलब 1 वीक एक सब्जेक्ट को वापस कवर करने के लिए। और वही सब्जेक्ट जो आप 11th से पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर स्ट्रीम ली थी उस दिन से आज तक जो पढ़ रहे हो ना, उसी सब्जेक्ट को दोबारा से अपने को क्या करना है, रिवीजन करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि, अब क्या है ना, हार्ड वर्क करने का जमाना नहीं रहा, स्मार्ट वर्क का है। तो आप ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करोगे, स्मार्ट वर्क करना है अपने को, और टाइम भी इतना ही बचा है कि अगर स्मार्ट वर्क करके ही आप इस लड़ाई को जीत सकते हो। तो आज बात करेंगे कि कैसे आप किस थीम पे, किस स्ट्रेटजी से आप तैयारी करोगे कि आप इस 21 दिन में, 3 वीक में अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज आपके हो। ठीक है, प्रायिकता हो कि आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे जेट का। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जिसके अनुसार अगर आप फॉलो करते हुए तैयारी करते हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि आप अपना जो सपना है उसको साकार कर पाओ, अपना जो एग्ज़ाम है दे रहे हो उसको क्रैक कर पाओ। ठीक है, तो लॉकडाउन में लगभग सभी की यही हालत थी, किसी की नहीं पढ़ पाए, पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो बात कर रहे हैं वो इसके बारे में, तो अपने पास लगभग आज से अगर बात करें 2 अगस्त को होगा पेपर। ठीक है, तो 21 दिन है, मतलब 3 वीक, एक सब्जेक्ट को 7 दिन। ठीक है, अब 7 दिन में आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, 2 चीज़ बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आज पहले एक चीज़ समझो आप, और यार वीडियो को एंड तक देखना, और ये चीज़ें कितने फॉर्म भरे हैं, कितनी कट ऑफ जाएगी, कौन सी कॉलेज काउंसलिंग, ये सब चीज़ें बाद की है। पहले आपका पहला जो लक्ष्य है, गोल है, वो क्या है, जेट का एग्जाम देना। ठीक है, और ये मत सोचो यार अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, 2 तारीख दे रखी है यूनिवर्सिटी ने, 2 को ही है, ऐसे समझ के तैयारी करोगे। और आप ऐसा सोच रहे हो ना कि यार सितंबर में होगा, वो सर ऐसे बोल दिए, वो कोचिंग वाला ऐसे बोल रहा है,
तो कहीं ना कहीं आप मतलब इस एग्जाम को लेके तैयार नहीं हो, आपके मन में डर है अभी भी और आप उस भीड़ का हिस्सा कहलाओगे ऐसा कुछ कर रहे हो तो तैयारी में जुट जाओ। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप कर रहे हो तो आपकी जो पुरानी जो बहाने थे वो सब कुछ भुला सकते हो आप, ठीक है। जो गलतियां की है उनको सुधारने का मौका है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया किसी कारणवश, तो वो सब चीज़ें कोई नहीं याद करेगा अगर आप यहाँ पे कुछ करके दिखा देते हो तो बात करते हैं अपन। फर्स्ट एक चीज़ होती है, एक तो होती है स्टेप मतलब चरण, और एक होती है टिप्स। इसमें और इसमें क्या फर्क होता है ये चीज समझो, फिर आगे बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो को एंड तक देखोगे तो ही समझ में आएगा कि कैसे किस प्लान के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्रैक करने के चांसेस बढ़ा सकते हो खुद के। तो स्टेप में क्या होता है, स्टेप सब बता देते, मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे सीढ़ी सीढ़ी आपको चढ़ना है, ठीक है। और टिप्स में क्या होता है, आपने सांप सीढ़ी खेली होगी कभी, पासा फेंकते हो, लाइन टू लाइन चलते हो, वो होती है स्टेप, वो सबको पता होती है, आपको भी पता है कि क्या करना है, कैसे एग्जाम होएगा, वो चीजें। और टिप्स में क्या होता है, आपने सांप सीढ़ी खेली होगी, वो सीढ़ी लगी होती है बीच में, आप अचानक से उस सीढ़ी पे पहुंचते हो और सीधा 3 लाइन ऊपर चले जाते हो, उस भीड़ के हिस्से से, उस नीचे के उस दलदल से निकल जाते हो, वो चीज होती है स्टेप, वो होती है टिप्स, ठीक है। तो मैं आपको पहले स्टेप बता रहा हूँ, फिर टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप इस भीड़ के हिस्से से ऊपर जा सकते हो या अपने तैयारी को खुद के लेवल को अचीवमेंट कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं स्टेप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इतने दिन क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, कोचिंग गए नहीं गए, 50% आई या 94 आई, भूल जाओ उस चीज को, ठीक है। अभी आपका मेन जो लक्ष्य है, गोल है, वो क्या है, जॉइंट इंटरेस्टेड जेट एग्जाम। और अब ये तो बोल नहीं रहे होंगे सबके घर वाले कि तू रैंक निकाल बेटा, कि यूनिवर्सिटी मिल जाए, अच्छा कैंपस मिल जाए और बीएससी में एडमिशन हो जाए, वो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा तो कोई है नहीं कि नहीं बेटा तेरी तो रैंक आनी ही चाहिए, और ऐसे कुछ है ना, तो उनके लिए 21 दिन अब मायने नहीं रखता, वो टारगेट बेच में कर रहे होंगे या उन्होंने कंटिन्यूस रखी होगी। और जो बच रहे हैं ये सोच रहे हैं कि 2 अगस्त को ना हो के 2 सितंबर को हुए, वो सब वो वाले स्टूडेंट हैं जो कि हाँ कैंपस मिल जाना चाहिए मेरे को, ठीक है। ना ही उनके घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि नहीं भाई तू ऑल ओवर रैंक निकाल, ठीक है, टॉप 10 में आ, टॉप 3 में आ, तो वो चीज़ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो एग्जाम का जो सिलेबस है सबके पास होगा लगभग, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसके पास सिलेबस नहीं है ना तो उसको तो करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। और नहीं है तो ले लो यार सिलेबस। तो सिलेबस लेना है सबसे पहले आपके जो तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है, जेट एग्जाम का। उसमें क्या करना है, आपको जो चैप्टर आपने कर लिए हैं पहले, इतने साल से पढ़ रहे हो, 2 साल, अगर फ्रेशर बैच वाले हो आप तो 2 साल से एग्रीकल्चर तो पढ़ ही रहा है, सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो, तो जो चैप्टर आपको आते हैं या आपने कर लिए हैं ना, उनको अंडरलाइन करना है आपको सबसे पहले, ब्लैक पेन लेके उनको अंडरलाइन कर देना है। फिर जो चैप्टर आपको आते हैं तीनों सब्जेक्ट में, जो आपको आते हैं, जो कर चुके हो आप, पढ़ चुके हो, उनको दोबारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, टाइम इतना नहीं है कि आप उनको दोबारा करो और फिर जो नहीं आते उनको कर पाओ। तो सबसे पहले क्या करना है, जो चैप्टर अपने को आते हैं ना उनको क्लियर आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उन चैप्टर को करो अंडरलाइन जो आपको बिल्कुल नहीं आते या अब आप उनको कर भी नहीं सकते, अभी कोचिंग ऑफ बिना टीचर के या सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंग आप उनको क्लियर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को अंडरलाइन करना है जो आपको आते हैं और आपने कर चुके हैं। उसके बाद में क्या करना है, जो आपको नहीं आते और आप कर भी नहीं सकते, उनको इसलिए करना है, जो नहीं आते हैं, जो चैप्टर आपको नहीं आते उनको इसलिए करना है कि उनको अब छेड़ना भी नहीं है, अब वो आपको आ भी नहीं सकते, 7 दिन में आप उनको क्लियर कर भी नहीं सकते। टीचर्स वगैरह अभी कोचिंग्स ऑफ है और सेल्फ स्टडी का मेरे को पता ही है आप कितनी कर रहे हो। तो जो चैप्टर बच रहे हैं, ऐसे चैप्टर जिनको आप कर सकते हो, अकेले सेल्फ स्टडी कर सकते हो नोट्स के अकॉर्डिंग, और आपको आ भी सकते हैं, समझ में आते हैं, थोड़ी सी डिस्कस की जरूरत है, तो उन चैप्टर्स को करो पहले आप, ठीक है। और जो नहीं आते हैं ना उसमें घुसना ही नहीं है। और सिलेबस का ओवरव्यू देखो यार, कि एग्रीकल्चर में जैसे सीड का है तो चलो सीड में क्या, सीड ले लिया, सीड की जो जैसे बाहर की परत देख ली, ठीक है, सीड कोट वगैरह देख लिया, अंदर का देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया, सीड के डोरमेंसी देख ली, डोरमेंसी तोड़ने के, एक चीज को लेके बैठ के ना उसको सीड से चलते चलते, जैसे सीड है, सीड के बारे में सब कुछ देख लिया, अब क्या जरूरत पड़ेगी एग्रीकल्चर में सोइल की, तो सीड को माटी में लगाया, ठीक है, मृदा में लगाया तो मृदा के बारे में देख लिया, उसके बाद में सिंचाई देख ली, ऐसे ओवरव्यू देखो, एक पेज में सारा सिलेबस एक साथ, ठीक है। वो ऊपर का ओवरव्यू देखोगे इतना ही टाइम बचा है, और क्वेश्चन ज्यादा डीपली आता भी नहीं है आपके जेट के एग्जाम में, देख लिया मैंने। और एक चीज, पुराने पेपर देखो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जेट के वो देखो, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ये पता लगेगा क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, क्या ऑप्शन दे रहा है, क्या लैंग्वेज है। एक चीज, क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखना, और 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन को,
बहुत बार क्या होता है, पूछ कर होता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं, टिक मार देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। और एक एक क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वहाँ पे। तो सबसे पहले जो चैप्टर आते थे और कर लिए उनको अंडरलाइन करके छोड़ दो, और जो नहीं आते उनको भी छोड़ दो, उनमें फंसना नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास। अब जो चैप्टर आ रहे हैं ना उनको बहुत अच्छी तरीके से करना है, और जो मतलब इतना जिन चैप्टर्स को कर लिया है ना उनमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार इसमें से तो क्वेश्चन गलत नहीं होएगा मेरा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबके चक्कर में सबको ही खो दो आप। तो कोशिश यही रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बताया वही चीज़ कि सीड के बारे में देख लिया, सोइल के बारे में देख लिया। अब क्या है, इसको उगने के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ रही है, तो सिंचाई वाला चैप्टर पढ़ लिया। सिंचाई के बाद में इसको क्या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, पोषक तत्व वहीं के वहीं देख लिए, NPK CMGS हो गया, इसकी कमी से क्या हो रहा है। ऐसे झट झट दिमाग में रिविजन करना है, ऐसे पन्ने पलटने का टाइम नहीं बचा आपके पास अब। तो वो देख लिया, ठीक है, पोषक तत्व वाला हो गया। इसके बाद में इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, पोषक तत्व वगैरह दे दिया, पेड़ उग गया। अब आप घुसो एग्रोनॉमी में, सस्य विज्ञान जो है। अब फसलों के बारे में देखते हैं, उनके बारे में देख के चलो, उनकी कटाई देख ली, उनके रोग देख लिए, उनका जो कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग वो चीज़ देख ली, उपज देख ली, किस्में देख ली। और जो चीज़ें आपको आती है ना, जो आप बार बार पढ़ चुके हो, उनको दोबारा मत पढ़ो, एक बार बाद में देख लेना, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव थिंक के साथ कि अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, तैयारी करो। 21 दिन है, एक सब्जेक्ट के लिए 7 दिन काफ़ी है। और ये फालतू के 50 मास्टर, 50 कोचिंग, 50 फलाना ढिमका जो नोट्स है ना, उनके चक्कर में मत पड़ो। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी 11th 12th की बुक्स है वो चीज़ें देखो, उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। अभी लास्ट ईयर जो नीट मेडिकल का पेपर लगता है, उसमें पीछे बायोलॉजी की बुक के पीछे के 3 पन्नों से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जो बायोलॉजी की बुक ऐसे कैसे पीछे के 3 पन्नों से 4 क्वेश्चन मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, अगर आप ना मान तो आप खुद देख लेना। बाकी मेरा यही कहना है कि डीमोटिवेट मत हो, अभी भी कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट खराब आया, सही आया, कोई मायने नहीं रखता आपके लिए, कुछ भी मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है, आगे क्या दिख रहा है, कितनी काउंसलिंग करवानी है, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी सीटें बढ़ी, क्या मतलब है आपको सिर्फ आपकी एक सीट से मतलब है। कितने 26,000 भरे हो, 50,000 भरे हो, फॉर्म देखना ही नहीं है, फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाने का टाइम है ही नहीं। अब आपको क्या सोचना है, मेरे को सिर्फ एक सीट निकालनी है। कितनी, सिर्फ एक सीट, ये सोच के तैयारी करो। और ये सोच के कि एग्जाम 2 अगस्त को ही है और लगेगा, क्योंकि अभी तक कोई कोटा यूनिवर्सिटी करवा रही है अब की बार, तो अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन डाला नहीं है उन्होंने। और यार 2-3 बार चेंज हो गई, अब क्या चेंज किए जाएंगे, ठीक है, पेपर तो होएगा, ये तो कन्फर्म है। तो यही मान के तैयारी करनी है, और फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं लानी है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव थिंक के साथ लगे रहो। बाकी काउंसलिंग की कितनी कट ऑफ जा रही है, जो भी नई अपडेट है, कौन सी कॉलेज लगानी है। कई बार क्या होता है, नंबर अच्छे आते हैं, काउंसलिंग वगैरह में गलती कर देते हैं, तो कॉलेज वगैरह, तो उनके लिए आपका भाई है, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं चैनल के अबाउट में, और दे देता हूँ 9460654892। तो मेरे को मैसेज करें, जितनी मेरी से होएगी 24 आवर्स आपके लिए तैयार हूँ, जितनी हेल्प होएगी, जितना अच्छे से अच्छा मैं आपको दूंगा। बाकी यही है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, और रिजल्ट कैसा भी रहा हो यार, ज़्यादा अब डीमोटिवेट होने का टाइम नहीं है। एक बार गलती हो गई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे ना हो, ये चीज़ सोच के तैयारी में लग जाओ। और सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।